अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान ने आज लगता है होश ठिकाने लगा दिए। बड़ी तबाहकुन तकरीर थी और इस तकरीर का जो आखिरी जुमला है उसने जलती पर तेल डाला है। बहुत ही खौफनाक तकरीर थी। इमरान खान ने अगर पिछले 20 दिन के अंदर जो तकारीर की उनमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो ये तकरीर है उनकी। और इसमें जो ख़ास तौर पर इसका आखिरी पोर्शन है, इसका इम्पेक्ट क्या आएगा अगले कुछ घंटे में, ये ऐसी तकरीर है कि इसका इम्पेक्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देखें। एक तो खान साहब ने आज इसमें बहुत सारे इंकिशाफात किए। उन्होंने कहा कि हमारे 10,000 बंदे जेलों के अंदर डाले हुए हैं और उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। जो जो लोग इन जेलों से बाहर आने से इनकार करते हैं उनको रिहाई के बावजूद दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। एजाज चौधरी के ऊपर तशद्दुद हुआ है और दीगर जो रहनुमा हैं उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। और आज एक बड़ा अजीब सीन हुआ कि अली मोहम्मद खान जब निकले तो वो रिहा हो गए और कुछ लोग कह रहे थे यार कि नहीं अब अच्छा हो गया, चले ये भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन पता चला थोड़ी देर बाद फिर वो गिरफ्तार हो रहे। तो बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, कुछ इंटी लोग हैं इमरान खान के, वो कह रहे थे यार अच्छा हुआ कोई तो है जो खड़ा हो रहा है। और जो लोग खड़े हो रहे हैं मेरे ख्याल में उनकी एग्जाम्पल्स दी जाएंगी, वक्त उनको याद रखेगा। और जो लोग चले जाएंगे वो भी याद रहेंगे, लेकिन शायद वो इस तरह से याद नहीं रहेंगे, वो बुरे लफ्जों में याद रखे जाएंगे। ये हिस्ट्री है, ये हमेशा होता है और ये होता है। जो लोग बुरे वक्त में छोड़कर जाते हैं और जो लोग मुफाद प्रस्त होते हैं, इब्नुल वक्त होते हैं। मैं आज एक बुक सेंटर पे था तो वहाँ एक नॉवल था डिप्टी नज़ीर अहमद का, इब्नुल वक्त उसका नाम है। एक बड़ी तारीखी शख्सियत के ऊपर लिखा हुआ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो ऐसे लोगों को भी तारीख जिंदा रखती है, लेकिन उनके किरदार बड़े मजरू होते हैं, वो हमेशा नजरें झुका के जीते हैं। खान साहब ने यह भी कहा कि उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं उनके घरों को तोड़ा जाता है और जो चले जाते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। उमर अयूब का उन्होंने कहा, आतिफ खान का कहा। और जो सबसे खौफनाक पोर्शन है मेरे ख्याल में वो यहाँ से शुरू होता है कि वो ये कहते हैं कि जो खवातीन इन्होंने पकड़ी हुई हैं उनके साथ इन्होंने कुछ ऐसा किया है, ये इसलिए उनको रिलीज नहीं कर रहे कि वो बाहर आकर सच बता देंगी। अब ये जो है ना, ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ी खौफनाक बात है। ये बैक वक्त एक भयानक इंकिशाफ भी है और एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी है और हुकूमत को अपने आप को क्लियर करना चाहिए इसके ऊपर। हुकूमत को बताना चाहिए। और ज़ाहिर है इस वक्त जो कुछ हुकूमत कर रही है या पुलिस कर रही है तो ज़ाहिर है कौन यकीन करेगा, बात ये तो ये भी है। फिर उन्होंने कहा जी कि जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग थे वो 150 से जायद नहीं थे, लेकिन इन्होंने 10,000 लोगों को उठा लिया हुआ है। और यहाँ पे जाकर वो ये कहते हैं कि एहतिजाज करना हमारा हक है और हम चाहें हम कहीं भी एहतिजाज कर सकते हैं। और जिस तरह से मुझे उठाया गया उसका रद्दअमल ऐसा ही आना था, उसका रद्दअमल बड़ा खौफनाक था। और जाहिर रद्दअमल आना था तो लोग किधर जाते? लोगों ने यही मुनासिब समझा कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के सामने जाकर पुरअमन एहतिजाज करें। और जियो फेंसिंग में उन्होंने हमारी एक खातून को भी उठाया है। और यहाँ से आकर मैं कहता हूँ वो तो मतलब बहुत आगे चले गए। उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रेशर है, ये नामालूम नंबर से कॉल्स आती हैं, जजेस को कॉल्स आती हैं और जजेस को कहा जाता है, उनको बच्चों का बताया जाता है और मंसूबा ये है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। और ये मंसूबा जो है वो बहुत खौफनाक हद तक इसके ऊपर इस वक्त अमल जारी है। और एक बंदे ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा जी कि मेरी बस हो गई है, मैं आपको अब आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी है, हालांकि वो शादीशुदा है, और उसके बारे में मुझे कहा जाता है। और मैंने उसको कहा कि तुम छोड़ दो, तो उसने कहा कि मैं कैसे छोड़ूं, अगर मैं छोड़ के वापस गाँव में जाऊंगा, अपने हल्के के अंदर जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लिहाजा मैं नहीं छोड़ सकता। अब जाहिर है देखें कितने फंसे हुए लोग, कितने मजबूर हैं। कुछ लोग छोड़ के जाना चाहते हैं लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है, उनको ये भी कबूल नहीं है। और कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर देखते हैं कि यार इज्जत चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग थूकेंगे, लोग बातें करेंगे, लोग मिलेंगे नहीं, लोग समाजी बायकॉट कर देंगे, कुछ भी होता है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो लोग छोड़ के गए उनके बारे में कोई अच्छा फीडबैक नहीं है लोगों का, हल्के की आवाम का फीडबैक नहीं है। और इवन जो लोगों ने आज़ाद कश्मीर में जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, कितने लोग उनमें से भी ऐसे हैं जो अभी तक अपने हलकों के अंदर नहीं गए, सिर्फ इस खौफ से कि लोग वहां शदीद रद्दअमल का इजहार करेंगे। और ये तो है। और फिर खान साहब ने ये कहा जी कि मैंने उनको कहा चले जाओ, उन्होंने कहा जी कि मैं तो चला जाऊं लेकिन मुझे लोग माफ नहीं करेंगे। और उन्होंने बताया कि इदारे सारे इकट्ठे हुए हैं, नामालूम नंबर से कॉल आती है और मेरी पार्टी को ख़त्म करना है और ये किंग्स पार्टी बनानी है, लेकिन उनके पास वोटर्स नहीं है। और नून लीग के पास तो वोटर बिल्कुल नहीं है, नून लीग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे याद रखें कि पार्टियां ख़त्म नहीं होती। आवाम ये फैसला कर चुकी है कि आवाम मेरे साथ है और इनके साथ आवाम नहीं है। आवाम ने इनकी तरफ जो है वो कमर कर ली और मेरी जान को भी खतरा है। मेरी जो गाड़ियां थी
وہ انہوں نے لے لیے. سیکیورٹی کا جو میرا انچارج تھا اس کو اغوا کر لیا گیا ہے, اور ہر طرف ایک خوف کی فضا حکومت نے قائم کر رکھی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, خوف تو بہت زیادہ ہے, ہر شخص پریشان ہے. اور خیر آج تو کچھ ڈیفرنٹ ہوا زمان پارک کے اندر, پھر بھی لوگ پہنچے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی یہ غلامی ہے, اور میں نے یہ نہیں سیکھا کہ میں غلامی کی زندگی جیوں, اور غلامی سے میں موت کو پریفر کروں گا, اور مذہب ہمارا ہمیں غلامی سے آزاد کرتا ہے, اور انسان کے اندر کچھ خوف ہوتے ہیں, انسان اگر ان کو توڑ دے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, اور موت بھی انسان کو جو ہے وہ آزاد کر دیتی ہے. پھر انہوں نے یہ بات دوبارہ کہی کہ اگر جو خواتین انہوں نے اٹھا کر اندر رکھی ہوئی ہیں یہ اگر باہر آ جاتی ہیں تو بہت خوفناک صورتحال کا سامنا ہوگا اس حکومت کے لیے. وہ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گی, وہ تمام سچ بتائیں گی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, یہ آزادی کی جنگ ہے اور اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. میرے خیال میں یہ جو آخری پورشن ہے عمران خان کا, یہ جملہ کہ کم وقت میں آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, تو یہ بنیادی طور پہ خان صاحب نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, میری جان لینے کی کوشش ہو سکتی ہے, 2 حملے میرے اوپر اس سے پہلے ہوئے ہیں, تیسرا حملہ ہو سکتا ہے, اور سیکیورٹی سٹاف لے لیا, گاڑیاں لے لی گئی جو سیکیورٹی میں چلتی تھی ساتھ. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن آج کی جو تقریر ہے عمران خان کی, مجھے لگتا ہے کہ ہی از برنڈ اباؤٹس, اس میں انہوں نے بڑی کھل کے تنقید کی ہے تمام اداروں کے اوپر بھی, اور خاص طور پہ ایک دفعہ پھر انہوں نے ان کوسچن کیا ہے جوڈیشری کے رول کو. اور یہ تمام لوگ سمجھتے ہیں ناظرین کہ عمر عطا بندیال صاحب کے پاس یہ ٹائم ہے, اور یہ ٹائم گزرتے ہوئے شاید آپ یہ سوچیں نا, اگر ان کے پاس آج سے آنورڈ 3 مہینے, تو یہ 3 مہینے گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلے گا. جون, جولائی, اگست, سپٹمبر میں انہوں نے جانا ہے, اور پھر ان کی آخری تقریبات ان کی شروع ہو جائیں گی. اگر آج انہوں نے ٹھیک چیزیں نہیں کی, مطلب یہی ٹائم ہے, اور سپریم کورٹ کے اندر چھٹیاں بھی چل رہی ہیں, اور ان کے اوپر حکومت بھی حملے کر رہی ہے, تو ان کو کوئی نہ کوئی بڑا کام کرنا چاہیے. آئی ایم ناٹ کہ بڑا کام یہ مطلب کوئی غیر قانونی کام, ظاہر ہے سپریم کورٹ کوئی غیر قانونی کام تھوڑی کرے گی. بڑے کام سے یہ مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ جو اپنے انہوں نے حکم دیے ہوئے اس کے اوپر ان کو عمل درآمد کروانا چاہیے, ورنہ ہسٹری میں وہ ان کا کبھی بھی ان کو جو ہے نا وہ اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جائے گا. یہ ہسٹری ہے پاکستان کی, یہ فیکٹ ہے, یہ کوئی الزام تراشی نہیں ہے. مجھے بڑی رسپیکٹ ہے تمام ججز کی, اور خاص طور پہ عمر عطا بندیال صاحب کی, کہ وہ بڑے دھیمے مزاج کے اور بڑے وائز جج ہیں, اور ان کے دور میں کچھ ایسے کام بھی ہوئے ہیں. اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن عمران خان کی جو سپیچ ہے اس نے جلدی کے اوپر ایک دفعہ پھر تیل پھینک دیا ہے کہ خان صاحب بالکل کوئی لحاظ نہیں رکھ رہے, وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کو تیار نہیں ہے, وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور اگر کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈر گئے یا جھک گئے یا وہ پیچھے ہٹیں, تو مجھے اس سے بالکل بھی نہیں لگا کہ عمران خان پیچھے ہٹیں. انہوں نے تو آج لٹرلی جو ہے وہ جو سپیچ آج انہوں نے کی, اس سے بہت سارے لوگوں سے کے کانوں سے انہوں نے دھواں نکالا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.